नमस्कार विद्यार्थियों। आज का प्रकरण है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य उन शब्दों से है जिनका प्रयोग सभी केंद्रीय व राज्य मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सरकारी उपक्रमों आदि में किया जाता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित पारिभाषिक एवं प्रशासनिक शब्दावली में सामान्य शब्दों के अतिरिक्त प्रबंध, लेखा, वाणिज्य, राजस्व, विधि, सतर्कता, राजनीति, संसद, प्रकाशन, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी आदि से संबंधित आधारभूत शब्द सम्मिलित होते हैं। इन शब्दों का अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण क्या होता है, ये हमें ज्ञात करना होता है। कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य में यह प्रकरण 2 नंबर का आता है। 2 शब्द दिए हुए रहते हैं, उनका हिंदी रूपांतरण करना रहता है। इसी तरह से ये इसका विपरीत भी आपके आ सकता है कि हिंदी में आपके शब्द दिए हुए हैं, उसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा। तो हम और साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रकरण हैं। उनमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछे जाते हैं, उसका सही अर्थ क्या है ये पूछा जाता है। तो हम कुछ शब्दों पर अभी अपन अध्ययन करेंगे, ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ये वोकैबुलरी शब्दकोश बढ़ाना है, याद करना है, ताकि हम इन प्रश्नों को अच्छे से कर सकें। सबसे पहले जैसे अपन बात करते हैं एब्रीवेशन उपशमन कमी। इसी तरह से अबाउ साइड उपयुक्त। इसी तरह से आपके एक्सेप्टेंस स्वीकृति, अकाउंट लेखा। और इसी तरह से अगर अपन बात करें तो एक्चुअल वास्तविक। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं, उनको आप देखें। और कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उसमें ए से लेकर जेड तक सारे आपके जो हैं एब्रीविएशन प्रमुख शब्द वहाँ दिए हुए हैं, उनका हम अध्ययन करें। अब जैसे बात करते हैं आगे, बैकलॉग पिछला बकाया, बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ा वर्ग, बैड डेबिट अशोध ऋण, बैल जमानत, बैलेंस शेष संतुलन। इसी तरह से बैन प्रतिबंध और बिल विधेयक या बिल। तो इसमें भी आपके बी से संबंधित कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका आप अध्ययन करें। सी में कैबिनेट मंत्रिमंडल पेटिका। इसी तरह से आपके बात करें कैंपस परिसर, कैरियर जीविका। और हम बात करें आगे तो संसद जनगणना, चेयरमैन अध्यक्ष सभापति, सर्किल परिमंडल, सर्कुलर परिपत्र। ये हुए आपके सी से संबंधित। इसके अलावा भी और बहुत सारे पुस्तक में दिए हुए हैं, उनका भी आप अध्ययन करें। डी पे जैसे डैमेज क्षति हानि, डेट डाटा आंकड़े, डेट दिनांक। इसी तरह से आपके डेबिट नामे, या फिर आप बात करें डिमांड मांग, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, डिपार्टमेंट विभाग। और भी बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उनका आप अध्ययन करें। फिर आपके आता है इकोलॉजी, ई से इकोलॉजी परिस्थितिक तंत्र, ई से इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था। फिर आपके आगे आता है एफ पर आएगा आपके फेक नकली और फॉल्स दोष, है ना। तो इस तरह से हम अगर अपन अध्ययन करें तो और भी बहुत सारे शब्द हैं जो पारिभाषिक शब्दावली में आते हैं, उनका हम अध्ययन करें, उनको हम पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। अगर हम रोज़ 20-20 शब्द, नए शब्द भी अगर अपन याद कर लेते हैं
तो आने वाले समय में हम परीक्षा से पहले ये सारे शब्द याद कर सकते हैं। और अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे शब्द आपको पता है, लेकिन सही हिंदी अर्थ क्या है उनकी जानकारी नहीं है। तो कृपया ये सारे पारिभाषिक शब्दावली के शब्द आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।